सर नंबर एक, काफी लोग रात में दही खाते हैं, क्या उन्हें खाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं भी जब ओपीडी में पेशेंट देखता हूं तो काफ़ी मरीजों से पूछता हूं कि वो रात को दही का सेवन करते हैं क्या। तो अधिकतर कहते हैं कि हम रात को दही का सेवन करते हैं। लेकिन उनको मैं समझाना चाहता हूं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही होता है गुरु, यानी पचने में भारी होता है। और अपने शरीर की जो पाचक अग्नि है वो शाम के समय और रात के समय मंद हो जाती है। इसलिए रात को दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर दो, दही खाने का सबसे सही समय कौन सा है? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। और दही खाने का सबसे सही समय है सुबह के भोजन के साथ दही का सेवन करना चाहिए। इसलिए सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक दही का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर तीन, क्या दही खाने से जुकाम और बलगम बढ़ता है? दही गुरु प्रकृति का होता है और कफ बढ़ाने वाला होता है। इसलिए जब भी दही का सेवन किया जाएगा, संभावना है कि जुकाम और बलगम बढ़ सकता है। नंबर चार, क्या गर्मियों में दही शरीर के लिए ठंडा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। आम लोग ये सोचते हैं कि दही ठंडी प्रकृति का होता है, लेकिन आयुर्वेद में इसको गर्म प्रकृति का बताया गया है। गर्म प्रकृति का होने की वजह से दही का सेवन नित्य भी नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन छोड़ के किया जा सकता है। इसलिए शिशिर और हेमंत ऋतुओं में ही दही का सेवन करना चाहिए। नंबर पाँच, क्या थायराइड और डायबिटीज वाले दही खा सकते हैं? आजकल थायराइड और डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। और उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम दही का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोनों ही प्रकृति के जो रोगी हैं, उनको दही का सीमित सेवन करना चाहिए। नंबर छह, अक्सर लोग दही में नमक डालकर खाते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग दही में नमक मिलाकर खाते हैं, उनको कई प्रकार की दिक्कतें होने की संभावना होती है। दही में नमक मिलाने से दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो या तो नष्ट हो जाते हैं या उनकी मात्रा कम हो जाती है। जो बिना नमक का दही था, वो उसकी बजाय उसके गुण काफी कम हो जाते हैं। इसलिए नमक मिलाकर के सेवन नहीं करना चाहिए। नमक मिलाकर सेवन करने से बीपी भी बढ़ने की संभावना होती है। नंबर सात, अगर किसी को गैस और कब्ज है तो वो क्या दही खा सकता है? गैस और कब्ज वाले मरीजों को दही सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में उनको सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दही गुरु होता है, पचने में भारी होता है। ऑलरेडी उनको गैस की दिक्कत है। जिनकी पाचक अग्नि पहले से ही मंद है, उनको दही अच्छी तरह से नहीं पचता, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए उनको सीमित मात्रा में यानी कम मात्रा में ही दही का सेवन करना चाहिए। नंबर आठ, फ्रिज का ठंडा दही खाना चाहिए या नहीं? फ्रिज से तुरंत निकाला हुआ ठंडा दही सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है और खाने का सही समय पर पाचन नहीं हो पाता है। नंबर नौ, दही को कौन से बर्तन में जमाना चाहिए? दही को मिट्टी के बर्तन में जमा सकते हैं, स्टील के बर्तन में जमा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में बोल के भी नहीं जमाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के जो गुण हैं वो उस दही में आएंगे और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर दस, दही के साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आयुर्वेद में दही के साथ मछली का सेवन निषेध किया गया है, दूध का निषेध किया गया है, उड़द की दाल का निषेध किया गया है। नंबर ग्यारह, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है वो क्या दही खा सकते हैं? दही खुद खट्टा होता है, उनको पहले से ही एसिड की समस्या है। अगर उनको दही का सेवन करना है तो मिश्री या शहद मिला करके सेवन कर सकते हैं। नंबर बारह, क्या प्रेगनेंसी के टाइम दही खाना सही है? प्रेगनेंसी के समय दही का सेवन करने से दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स बहुत ही बेनिफिट देने वाले होते हैं। नंबर तेरह, छोटे बच्चों को दही कब से देना शुरू करना चाहिए? जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, उसके बाद में बच्चे को दही का सेवन कराया जा सकता है। नंबर चौदह, दही खाने से कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है? दही अगर गाय के दूध का जमा हुआ है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मात्रा में होता है और वो बीपी को नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर भैंस के दूध का दही है तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और साथ साथ में बीपी को भी बढ़ा देगा। नंबर पंद्रह, दही की तासीर ठंडी होती है या गर्म? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आम लोग यही सोचते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, दही खूब सेवन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दही की प्रकृति गर्म होती है। सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का मट्ठा या छाछ बना करके सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आपके सवालों के जवाब। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।